जय माता की सभी संगत को। आज का विषय रहेगा माता चुगान चुराए वाली जो है इनकी कच्ची पक्की रोटी का उपाय। तो ये कैसे बनती है, क्यों दी जाती है और क्या क्या इससे हमें बेनिफिट होता है। यानी कि अगर माता चुराए वाली जो है इसको किसी के ऊपर बुरे में भेज दिया जाए, लोग कह देते हैं कि हमने 1 सैनक दी, 2 सैनक दी, हमें आराम नहीं मिला। कारण क्या रहता है आराम मिलने का, और कच्ची पक्की रोटी किस लिए दी जाती है, क्या क्या विधि रहती है इसकी, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो, माता चुगान वाली चुराए वाली जो है तकरीबन ये हर घर में ही पूजी जाती है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे इसको नहीं पूजा जाता। हरियाणा में तो तकरीबन हर घर में ही ये पूजी जाती है। बाहर के वैसे जिले हैं, शहर हैं, वहाँ पर भी इसको पूजते हैं। तो कई घरों में तो ये कुल देवी के रूप में ही चलती है। कई घरों में इसको जैसे चौकी पे मेन हेड मेन बना करके चलाया जाता है। और तंत्र मंत्र को काटने के लिए सबसे ऊपर होती है माता। और जो लोग बुरा कर देते हैं इनको, किसी के घर में अगर ये है, गर्भवत में है, पूजी जा रही है, उसके ऊपर इसको बुरे में भेजने के लिए भी लोग जो है इसको भोग भेंट दे करके किसी व्यक्ति के घर में अगर ये पूजती है वहां पर भी इसको बुरे में जो है कर दिया जाता है भोग प्रसाद के द्वारा। तो ये देवी ऐसी रहती है जो दोनों तरफ से भोग लेकर के चलती है, ठीक माँ काली की तरह। क्योंकि ये शक्तियां हैं, ये दोनों ही साधकों का मान रखती है। अब पूजने वाला साधक वो भी है जो किसी का बुरा कर रहा है, पूजने वाला साधक वो भी है जो अच्छे के लिए इन शक्तियों का जो है प्रयोग करता है। तो अगर आप लोगों के ऊपर आपको लगता है कि घर में समस्याएं हो रही है, हमारे घर में सबसे ज्यादा तो कलह का वास है, क्लेश का वास है। जिनके घर में झगड़ा ज्यादा होता है, आपस में पति पत्नी की नहीं बनती, बच्चों की नहीं बनती, उन लोगों के लिए ये उपाय है। और कई लोगों में क्या है कि उनके घर के आदमी जो है, मनुष्य, मानव, लड़के नशेड़ी हो जाते हैं, यानी कि नशे की लत उनको लग जाती है। और बहुत ज़्यादा जो है शराब और गंदी चीज़ों के ऊपर जो है उनका ध्यान रहता है। ज़्यादातर तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं, मीट अंडा बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लग जाते हैं ऐसे लोग जिनके घर में ये शक्ति कुपित हो जाती है। तो और इस शक्ति के जोड़े में जो है माता शीतला, माता दूतनी, माँ काली, सभी शक्तियां तकरीबन चलती है। 5 बावरी भी इन्हीं के जोड़े में चलते हैं, इन्हीं के सेवादार कहे गए हैं। तो ये माता अगर उलट जाए ना, तो कुल मिला के ये समझ लो कि घर में धूल उड़ जाती है। हर प्रकार से इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का वास हो जाता है। कई लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, कई लोगों के घर में बरकत नहीं है, घर में बिल्कुल कमाते हैं जो भी, वो या तो डॉक्टरों पे चला जाता है या क्लेश झगड़े में उनकी कमाई जो है खत्म हो जाती है। यानी कि लोगों के घर में अल्ले पल्ले कुछ बचता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तो भयंकर तंत्र कर दिया है, पर कहीं ना कहीं अगर ये घर की आपकी सोच में शक्ति चल रही है ना, आपके घर में दुखती है, पूजती है और ये आपके ऊपर कुपित हो चुकी है, बुरे में हो चुकी है, तो इसको मनाना कैसे पड़ेगा? 2 तरह से मनाया जाएगा। 2 तरह के भोग है। एक तो इनकी बड़ी सैनक दी जाती है, बड़ी सैनक भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और एक इनकी कच्ची पक्की रोटी का उपाय किया जाता है भैरव के साथ। तो देखो, चुगान माता की जो भेंट लगती है ना, वो या तो मैदान में लगती है खुले जगह में, या लगती है चौरस्ते में जहाँ से 4 रास्ते पड़ते हो। और इनके अब तो थान मंदिर भी बना दिए गए हैं, तो थान पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं और कहीं खुले मैदान में भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको गुड़ या चीनी का मीठा घोल बना लेना है। गुड़ का बनाए तो बेहतर होगा। गुड़ या चीनी का मीठा घोल बना के उसमें आपको आटा गूंथ लेना है रोटी के आटे की तरह, और उसकी आपको एक कच्ची रोटी बनानी है, कच्ची पक्की, एक साइड से जिसको सेका जाता है, कच्ची पक्की उसको रोटी बोल दिया जाता है। उस रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल लगा लेना है, सिंदूर लगाएं थोड़ा सा उस पर, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 बतासे आपको उस रोटी पे रख लेने हैं। 1 नींबू आपको उस रोटी पे काट करके उसके अंदर 2 लौंग आपको डाल देनी है। ये जो सामान है, थोड़ा सा 1 चुटकी सिंदूर भी आप नींबू के अंदर डालें। ये सामान अपने घर के ऊपर से, सदस्यों के ऊपर से वार करके खुले मैदान में रखना है या फिर माँ के स्थान पे चढ़ाना है। अगर स्थान ऐसा है कि जहाँ ये चीज चढ़ सकती हो वहीं चढ़ाए, नहीं तो आप इसको निर्जन स्थान में खुले मैदान में भी दे सकते हो। ये उपाय आपको 7 शनिवार
या 11 शनिवार करना है लगातार। इससे क्या होगा कि अगर आपकी शक्ति चौरस्ते से बंद होगी, चौराहे से बंधन लगे होंगे या फिर चौराहे वाली आपके ऊपर कुपित होगी, तो धीरे धीरे जो है आपके घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। आप ये उपाय करके देखिए। दूसरा है इनके साथ साथ भैरव का उपाय। भैरव के उपाय में क्या करना है, आपको एक कच्ची पक्की रोटी बना लेनी है, वो मीठे की नहीं बनेगी, उसके ऊपर ही मीठा रखना है, गुड़ या शक्कर कुछ भी आप रख सकते हो। तेल लगा करके आपको जितने दिन आप चौरस्ते में उपाय कर रहे हो इतने दिन काले कुत्ते को भी एक रोटी आपको कच्ची पक्की खिलानी है। कच्ची पक्की रोटी के ऊपर तेल लगाना है, मीठा शक्कर कुछ भी रख लेना है, उस पे बाकी कोई सामान नहीं रखना है। वो काले कुत्ते को अपने ऊपर से वार के या फिर जिस भी सदस्य के ऊपर आपको लगता है कि वो बीमार है, भारी तंत्र हुआ है या उसकी शक्तियां कुपित हो रखी है, उसके शरीर में दर्द पीड़ा कुछ भी बनती है, अपने घर के परिवार के मुखिया के ऊपर जो ज्यादातर नशे की हालत में रहता है, ये सब काम जो है आप कुत्ते को रोटी देना शुरू करिए 5 शनिवार। जितने भी शनिवार आप ये उपाय करते हैं, 7 या 11 शनिवार, इतने 7 या 11 शनिवार आपको ये भी उपाय कर लेना है। और जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे ऊपर तो माँ को तामसिक भोग पे भेजा गया और भयंकर तंत्र किया गया है, तो माँ के स्थान पर या फिर माता रानी का मंदिर भी हो सकता है, चौराहे वाली का, या फिर निर्जन स्थान भी हो सकता है, जहाँ आपको सूटेबल लगता है वहाँ पर आपको माई का ये भोग चढ़ाना है। नारियल चुनरी अगर आप लाल रंग की चढ़ाएं, ग्रस्त में है तो लाल रंग की चढ़ा सकते हैं, भयंकर तंत्र हुआ तो काली चुनरी भी उसके ऊपर लपेट सकते हैं। 7 चूड़ी काली ले लेनी है आपको, 2 नींबू लेने हैं, 2 मीठा पान और 2 ही आपको सिगरेट लगेंगी, 7 बतासे रखने हैं आपको और लौंग इलायचियाँ इसमें रख लेनी है और 16 श्रृंगार ये जरूर रखें। जोड़ा लड्डू का रख लेना है। इस सामान को आपको किसी भी शनिवार को 3 शनिवार आपको ये उपाय करना है, या तो माता के स्थान पे चढ़ाएं या मंदिर पे अपने घर से घुमा के अपने सभी सदस्यों के ऊपर से वार के। अगर स्थान या मंदिर में जा रहे हैं तो आप एक चौमुख दीवा भी लेकर के जा सकते हैं। खाली स्थान निर्जन स्थान में जा रहे हैं लेकर के तो आपको दिया नहीं लेकर के जाना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और छोटे छोटे से ही उपाय होते हैं। बड़े आपको तंत्र करने की या फिर बड़ी कोई भेंट बलि देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता रानी है, माँ मीठे भोग से ही मान जाती है। अगर कुपित है आपके ऊपर और अगर तंत्र हुआ तो आप किसी भी दरबार से अपना तंत्र जो है काट करवा सकते हैं। उसके लिए भोग प्रसाद नियम अलग रहते हैं, वो मंत्रों के द्वारा ही आपका जो है इलाज किया जाता है, तंत्रों के द्वारा इलाज किया जा सकता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी भगत के पास नहीं जा सकते या फिर कोई उपाय नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए छोटे छोटे उपाय वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। इनको करने में आपको कोई नुकसान नहीं है, फायदा भले हो जाए पर इनका कोई नुकसान नहीं होता। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता।